आप सबको प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र आता है? शिवा, हाँ, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र आता है? नहीं है ना? आवाज नहीं आ रही है, यू आर म्यूटेड। हाँ, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आता अरे, प्रभु जी। नहीं आता है आपको? ठीक है, तो अभी हम ग्रुप में डाल देंगे प्रभुपाद जी का जी प्रणाम मंत्र। ठीक है, हाँ, तो अभी मैं डालता हूँ निकाल के। हम्म, हम्म, एक मिनट। और प्रणाम मंत्र, प्रणाम मंत्र। ये सीखना है थोड़ा आप सबको। ये ग्रुप में डाल रहा हूँ। आ गया? एक सेकंड प्रभु जी। हम्म, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए। प्रभु आ गया। आ गया ना? ठीक है, चलिए। तो मैं बोलता हूँ और आप रिपीट कीजिए, ठीक है? जी प्रभु जी। नमः ओम, बोलिए। नमः ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्री श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत स्वामिन स्वामिन इति नामिने इति नामिने नमस्ते नमस्ते सारस्वते देवे सारस्वते देवी गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य पाश्चात्य देश देश तारिणे। तारिणे। तो ये थोड़ा आप देखते रहिए हर दिन, बोलते जी रहिए तो थोड़ा अभ्यास आ जाएगा। ठीक जी है, जी तो ये ये तो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र है। जब भी जैसे हम कुछ आध्यात्मिक कार्य शुरू करने वाले हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करना है। ठीक है, जी हाँ, इसका अर्थ यही है कि हम प्रभुपाद जी, जिनका पूरा नाम है श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी, इनको मेरा प्रणाम करते हैं, जो भगवान का बहुत प्रिय भक्त हैं। और प्रभुपाद जी का गुरु का नाम क्या है? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती। ठीक है, तो उनका नेक्स्ट स्टैंजा में उनका गुणगान हो रहा है। जो प्रभुपाद जी का गुरु जो है सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, उनके जो शिष्य हैं, प्रभुपाद जी उनका आदेश लेकर गौरवाणी, गौरवाणी यानी कि चैतन्य महाप्रभु का संदेश को हर जगह प्रचार करने के लिए गए। और पूरा संसार में जो निर्विशेषवाद है, शून्यवाद है, उसको उसे पूरा संसार को उन्होंने उद्धार कर दिया। ये प्रणाम मंत्र का अर्थ है। यानी कि जी प्रभुपाद जी ने पूरा संसार में अपने गुरु महाराज का आदेश लेकर चैतन्य महाप्रभु का संदेश हर जगह पे फैलाया, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको चैतन्य महाप्रभु का पंच तत्व मंत्र याद है? श्री कृष्ण चैतन्य 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 प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। याद है? ठीक है। और हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। तो इतना तो मंत्र हमें बोलना है, ये सब 2 मिनट लगता है। ठीक है, तो आपको चैतन्य महाप्रभु का मंत्र पता है, हरे कृष्ण मंत्र पता है। खाली प्रभुपाद जी का मंत्र थोड़ा बहुत 2-3 दिन देखते रहेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि पहले गुरु का वंदना करना है, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु वंदना करना है, और प्रभुपाद जी का वंदना करना है। तो आज हमारा ये सेशन जो है, मुख्यतया आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए हम ये सेशन ले रहे हैं।
और हर हफ्ता जो है एक कन्वीनियंट टाइम पर जो सब रहेंगे उसमें करेंगे, प्रेफरेबली जो एक डेट फिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी हो उस टाइम में कहीं से भी ज्वाइन हो सके, है ना। जूम में ही करेंगे, ठीक है शिवा। और ये उद्देश्य क्या है कि हर हफ्ता एटलीस्ट आधा घंटा हम एक सेशन करेंगे ना, तो धीरे धीरे ये जो किताब है इसका नाम है बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ। इसका सॉफ्ट कॉपी राहुल ने वो ग्रुप में पोस्ट कर दिया है, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी में पढ़ना ठीक है, फिर भी आपके पास हार्ड कॉपी रहना अच्छा है, ठीक है शिवा तुम्हारे पास है? आवाज नहीं आ रही है ना? ठीक है वेरी नाइस। तो ऋचा जी आपके पास है? हाँ जी प्रभु जी। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। तो ये छोटा सा बुक है, ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल इसमें 65 पेजेस है, बस 62-65 पेजेस है। तो अच्छे से पढ़ेंगे तो 3 घंटे में पढ़ लेंगे ये बात है। पर बस इसके अंदर में जो विषय है जो प्रभुपाद जी ने बताया ये समझना लायक। तो ये जो है ये बुक उनके लिए है जो अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि अभी जो भक्ति शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बुक में क्या है एक्चुअली विषय, इस बुक में प्रभुपाद जी भगवत गीता से कुछ लेक्चर दिए हैं। भगवत गीता का कुछ उन्होंने लेक्चर यानी कि प्रवचन दिया है। वो प्रवचन जो प्रभुपाद जी ने बहुत पहले दिया था 1966 में, उसका जो है ये ट्रांसक्रिप्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे बातें प्रभुपाद जी बोलते हैं। गीता का शुरुआत का जो भगवान उपदेश देते हैं उसके बारे में समझाते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप पहले इस बुक का जो है लास्ट पेज में, पेज नंबर 63 में अबाउट द ऑथर बोल के है, देखिए दिख रहा है जी। प्रभुपाद जी के बारे में संक्षिप्त में 2 पेज में लिखा हुआ है। इसको पढ़िए, इसको पढ़ लेंगे अभी, ठीक है। आज के सेशन में इसको पढ़ लेंगे। और मैं आपसे क्या अपेक्षा रखता हूं कि आप नेक्स्ट टाइम से हम हर जो है सेशन में लगभग 5 पेजेस, ठीक है। 5 पेजेस जो है मैं चाहता हूं कि 5 पेजेस हम जो है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा उद्देश्य है। तो मैं चाहता हूं कि आप हर समय में जो है 5 पेजेस हर वीक 5 पेजेस पढ़ेंगे और आप पॉइंट्स नोट करेंगे और डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ओके। तो ज्यादा नहीं होता, 5 पेज पढ़ने के लिए कितना होता टाइम, पूरा हफ्ता है आपके पास, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि ये लगभग 2 महीने के अंदर में ये किताब पढ़ लें। साथ ही साथ जो दूसरे चीजें हम जो बोलते जाते हैं उसको भी आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। जैसे हमने आपको एक नया सिखाया, प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र सिखाया ना। तो ये प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र आप हर दिन सुबह जप करने से पहले, जैसे हमने इसको ग्रुप में भेजा है, उसको देखते रहिए और पढ़िए, उसके बाद हरे कृष्ण जप शुरू करिए, ताकि इससे ये करने से आपको अभ्यास होता रहेगा। क्योंकि शुद्ध भक्त का नाम लेना ये बहुत जो है शुभप्रद है, मंगलमय है। शास्त्रों में बताते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, अर्जुन जो बोलता है कि मेरा भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, देखिए भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। तो भगवान बोलते हैं जो बोलता है कि मेरे भक्त के भक्त जो है वो मेरा भक्त है। जैसे वृंदावन में आपको पता है कि सब लोग क्या बोलते हैं, राधे राधे। क्यों? कृष्णा का नाम तो बोलते नहीं है, क्योंकि राधा रानी कृष्णा का सबसे प्रिय भक्त है। तो भक्त का नाम लिया तो क्या होगा, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, लॉर्ड इज वेरी हैप्पी, है ना। तो इसलिए हमें भक्त का मार्ग में चलना है, भक्त का आश्रय लेना है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, ये बात, ठीक है। तो शुद्ध भक्त का नाम लेना हमारे लिए भक्ति में बहुत जो है अच्छी बात है। और विशेषकर प्रभुपाद जी जिन्होंने हमें सभी ज्ञान दिया है, इतना सारा किताब दिया है, इतना सारा मार्ग दिया है,
उनका स्मरण करना तो पूरा हमारा जीवन पवित्र हो जाएगा। ठीक है, भागवत में बोलते हैं केवल शुद्ध भक्त का नाम ही बोलना, उनका स्मरण करना, उनको दर्शन करना, इतना भाग्य मिलता है कि हमारा भौतिक जीवन का, भौतिक जीवन यानी कि जहाँ पे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि है ना, बार बार मृत्यु हो रहा है, बार बार जन्म ले रहे हैं, इतना सारा जो है दुख का अनुभव कर रहे हैं, इससे छुटकारा मिल जाएगा। देखिए ऐसे बोलते हैं, साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे। सभी शास्त्रों में साधुओं का संग करने के लिए बोलते हैं, और सबसे बड़े साधु तो प्रभुपाद जी हैं। क्यों? क्योंकि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा बहुत एक क्षण भी हम शुद्ध भक्त का संग कर लिया तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा बात बोलते, इसलिए शुद्ध भक्त का नाम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सब हर दिन अभी जप कर रहे हैं, कितना माला कर रहे हैं ऋचा जी? 8 कर रहे हैं। ओ वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी 1 से 8 कर रहे हैं, है ना, वेरी नाइस। और विनायक जी कितना करते हैं? 2 राउंड्स। 2 राउंड्स कर रहे हैं। अच्छा, उनको बोलिए कल से 4 माला करना है। आप 8 आप जारी रखिए, 8 जो कर रहे हैं आप कंटिन्यू कीजिए। विनायक जी को बोलिए 4, क्योंकि ये लेवल पे आने के लिए ये श्रद्धा से नेक्स्ट लेवल है। ये प्रभुपाद सेवक है। ठीक है, प्रभुपाद सेवक का नेक्स्ट लेवल होता है 4 माला। ठीक है, तो शिवा आप कितना कर रहे हो? प्रभु अभी 2 कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप हो सके तो आज 2 कर लो और कल से 4। जी प्रभु। ठीक है, आज से 4। ठीक है, प्रमोशन। ठीक है प्रभु। क्योंकि जब करना हमारे लिए फिर से बहुत लाभ है, हमारा लाभ है। जी प्रभु। भगवान का नाम कितना लेंगे ना, हमारा आध्यात्मिक धन हमें आता रहेगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप है, जप करना, हर दिन जप करना, 4 माला कम से कम, ये विधि फॉलो करना है। और इस किताब का एटलीस्ट आप ऐसा नहीं कि खाली 5 पेज डिस्कस करेंगे तो बस 5 ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप जितना बार पढ़ेंगे उसके उतना आपको फायदा है ना। आप समझेंगे क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने, समझने की कोशिश करें, हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, कुछ भी हो, कौन सा भाषा आपको इजी लगता है उसमें पढ़िए आप। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको हर दिन कम से कम 10-15 मिनट निकाल के एटलीस्ट 2 पेज पढ़िए। हो जाएगा ना? 10 मिनट में आराम से हो जाएगा। और क्या होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना तो थोड़ा पहले में थोड़ा मुश्किल लगता है, बाद में धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे आपको थोड़ा वो फेमिलियर हो जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान है ना, थोड़ा अंदर आना है, अंदर जाना है। शुरुआत में लगता है वो मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम हर हफ्ते में एक बार सेशन करेंगे। तो जो जो आपको लगता है कि मुश्किल है, क्या है, हम समझा देंगे आप। ठीक है, तो आपको भी समझने का कोशिश करना है, हम भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो जब भगवान देख रहे हैं कि आप प्रयत्न कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, तभी भगवान आपको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे। ठीक है, तो उसके अलावा आप जो घर में जो खाना बनाते हैं उसको भगवान को भोग लगना है। ऋचा जी कर रहे हैं ना आप? जी जी। हाँ ठीक है, तो वो कैसे भोग लगाते हैं हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। ठीक से कैसे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, अभी जो कर रहे हैं करते जाइए। ठीक है, तो इतना तो आपको मिनिमम करना है। 4 माला जप करना, 2 पेज यानी कि 10 मिनट पढ़ना। ठीक है, और भगवान का प्रसाद लेने का कोशिश करना। ठीक है, चलिए अभी हम इस बुक का लास्ट 2 पेज है जिसमें प्रभुपाद जी का पूरा जीवन का जो है संक्षिप्त में बताया है, वो पढ़ेंगे। ये लगभग 10 मिनट में खत्म करेंगे। तो बताते हैं, हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा appeared in this world in 1896 in Calcutta, India. प्रभुपाद जी का जन्म कब हुआ था? 1896। याद रखिए सब चीजें, इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी का पूरा नाम है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा, परम पूज्य AC यानी कि अभय चरणारविंद, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा। इनका
आविर्भाव हुआ 1896 में, 1896 में कोलकाता में। ठीक है, तो ही फर्स्ट मेट ए स्पिरिचुअल मास्टर। देखिए इधर प्रभुपाद जी का गुरु महाराज का नाम आता है, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी। हम बता रहे थे ना, जो मंत्र बोल रहे हैं हम प्रभुपाद जी का, उसमें उनका सरस्वती देवे, सरस्वती यानी कि प्रभुपाद जी गुरु महाराज का नाम है। तो प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज से पहले बार उनका मुलाकात कहाँ हुआ? कोलकाता में 1922 में। ठीक है, 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, पहले बार उन्होंने अपने गुरु महाराज से मिले 1922 में। हाँ, और ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है, प्रभुपाद जी गुरु महाराज जो है, जो वो बहुत बड़े धार्मिक पंडित थे, विद्वान थे, और उन्होंने 64 ठीक है 64 गौड़िया मठ को स्थापना किया था भारत में 1920s में। देखिए ये प्रभुपाद जी गुरु महाराज का सबसे बड़ा योगदान है, उन्होंने 64 गौड़िया मठ को। ठीक है, और जब प्रभुपाद जी अपने मित्र के साथ उधर वहां मिलने के लिए गए अपने गुरु महाराज से, तो उन्होंने गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी को समझाया किस तरीके से आपको, प्रभुपाद जी को पहले मिलते ही फर्स्ट मीटिंग में क्या बोला, आप दोनों को अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु का संदेश को पूरा विश्व भर में प्रचार करना है और आपके जीवन को समर्पण करना है इस मिशन के लिए। इस तरीके से उन्होंने बताया। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी को वो सुनकर बहुत जो है कन्विंस हो गया, और धीरे धीरे प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज का बातों का जो है पूरा ध्यान देने लगे और उसको फॉलो करने लगे। और 1933 में, कब 1933 में, कि लगभग 11 साल बाद, 1922 में मिले थे, 1933 में उनका दीक्षा हुआ। दीक्षा कहाँ हुआ? वह प्रयाग में। देखिए कोलकाता में उनका मुलाकात हुआ, प्रयाग में उनका दीक्षा हुआ, क्योंकि प्रयाग में एक गौड़िया मठ था और प्रभुपाद जी अपना गृहस्थ जीवन में थे। ठीक है, तो अपना गृहस्थ जीवन का बिजनेस जो है वो संभालने के लिए प्रभुपाद जी एक फार्मेसी बिजनेस चला रहे थे। अपना फार्मेसी बिजनेस कोलकाता से वो प्रयाग में आए और कंटिन्यू किया उन्होंने। वहां पे प्रयाग फार्मेसी बोल के उन्होंने अपना फार्मेसी खोला। तो लगभग 15 साल थे प्रभुपाद जी प्रयाग में। ठीक है, तो 1933 में प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ। तो 3 जो है साल का अभी हमने याद किया। 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, बर्थ हुआ। 1922 में प्रभुपाद जी का नहीं, प्रभुपाद जी ने गुरु महाराज से मुलाकात हुआ फर्स्ट टाइम। 1933 में प्रभुपाद जी का दीक्षा हुआ। अभी नेक्स्ट, पहले मुलाकात में ही प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने वैदिक ज्ञान का जो प्रचार प्रसार करने के लिए उनको आदेश दिया था अंग्रेजी में। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का, भगवान कृष्ण का संदेश हर जगह प्रचार करने उन्होंने आदेश दिया था। तो प्रभुपाद जी उस आदेश को मन में रखते हुए किस तरीके से इसे आगे बढ़ाना है वो सोच रहे थे। और प्रभुपाद जी इसी समय में भगवत गीता पर एक कमेंट्री लिखा, व्याख्या लिखा उन्होंने। और गौड़िया मठ जो उनके गुरु महाराज का संस्था है, वहां पे उन्होंने बहुत जो है सेवा कर रहे थे। और प्रभुपाद जी ने अपने उस समय में वो अपना बिजनेस कर रहे थे प्रभुपाद जी। 1944 में उन्होंने एक मैगजीन निकाला, उसका नाम है बैक टू गॉडेड। ये इंग्लिश का फोर्टनाइट मैगजीन, यानी कि 15 दिन में एक बार जो मैगजीन निकलता है, ये ऐसा मैगजीन था, प्रभुपाद जी ने निकाला उस टाइम में। प्रभुपाद जी स्वयं उसको आर्टिकल्स लिखते थे, उसको जो है एडिट करते थे, प्रिंटर के पास लेके जाते थे और प्रिंट करवा के उसके बाद सब जगह वितरण करते थे। ठीक है, तो 1944 में जो प्रभुपाद जी ने इंग्लिश पेपर शुरू किया था, क्यों शुरू किया? क्योंकि प्रभुपाद जी को अपने गुरु महाराज से आदेश मिला था कि अंग्रेजी भाषा में तुम प्रचार करो। तो प्रभुपाद जी अपना थोड़ा बहुत इस तरीके से प्रयत्न शुरू किया उन्होंने। और ये जो मैगजीन है बैक टू गॉडेड अभी भी चल रहा है, प्रभुपाद जी के शिष्य जो है अभी भी चला रहे हैं। ठीक है, अभी बहुत सारे भाषाओं में चल रहा है बैक टू गॉडेड मैगजीन। ठीक है, तो इस तरीके से बैक टू गॉडेड मैगजीन के बारे में हमने समझा। 1896 में प्रभुपाद जी का जन्म हुआ। 1922 में गुरु महाराज से पहले बार मुलाकात हुआ। 33 में क्या हुआ शिवा? दीक्षा लिया प्रयाग में जी। दीक्षा लिया। 1944 में
बैक टू गवर्नमेंट शुरू किया। ठीक है, ठीक है। अभी प्रभुपाद जी का जीवन में आगे क्या हुआ, 1950 में प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ ले लिया। क्योंकि वो चाहते थे कि अपने गुरु महाराज का आदेश जो है उसे पूरा करने के लिए वो चाहते थे ज्यादा समय उनको अध्ययन करने में और लिखने में चाहिए था, कि अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि उनके गुरु महाराज के वो सभी किताबें मोस्टली बंगाली में थे, संस्कृत में थे। ठीक है, तो प्रभुपाद जी उनको अनुवाद करना था, उसके ऊपर व्याख्या लिखना था, उनको समय चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने 1950 में वानप्रस्थ लेकर वृंदावन आ गए हैं। कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। और वृंदावन में वो एक मंदिर में पहले शुरुआत में रुके थे, वंशी गोपाल मंदिर बोल के। उसके बाद उन्होंने राधा दामोदर मंदिर, एक मंदिर है, जब भी आप वृंदावन आएंगे आप उधर जा सकते हो, देख सकते हैं। अभी भी प्रभुपाद जी का एक रूम है राधा दामोदर मंदिर में, प्रभुपाद जी वहां पे रुके थे। यहाँ पे प्रभुपाद जी लगभग 10 साल तक रुके अमेरिका जाने से पहले। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत गहरा अध्ययन किया और जो है बहुत सारा जो है अनुवाद करने लगे भागवत का। और 1959 में प्रभुपाद जी ने संन्यास दीक्षा लिया मथुरा में। ठीक है, तो प्रभुपाद जी 1950 में वानप्रस्थ लिया। देखिए, हर वैदिक संस्कृति के अनुसार व्यक्ति का अलग अलग स्टेजेस होते हैं लाइफ में, अलग अलग स्टेज होते हैं। फर्स्ट ब्रह्मचर्य होता है, उसके बाद गृहस्थ होता है। ठीक है, ब्रह्मचर्य यानी कि स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ यानी कि हाउस होल्डर, और वानप्रस्थ यानी कि रिटायर्ड लाइफ। 50 साल के बाद वानप्रस्थ। देखिए, प्रभुपाद जी का अभी 1896 से 1950 तक कितना हो गया, 54 ईयर्स हो गया। तो प्रभुपाद जी ने वानप्रस्थ ले लिया। और 1959 में लगभग प्रभुपाद जी का एज था 63 ईयर्स। उस टाइम प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया। ठीक है, और राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी जो है वहां पे उन्होंने श्रीमद् भागवत का बहुत बड़ा ले लिया। भागवतम अंग्रेजी भाषा में उसका व्याख्या करना और उसको अनुवाद करने का बहुत बड़ा काम ले लिया अपने सर पे है। भगवत गीता का एक्सप्लेनेशन है, विवरण है। भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध में उसको प्रचार किया था, उसका वाणी बोला था भगवान ने। तो गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ठीक है, 18 अध्याय 700 श्लोक भगवत गीता में। भागवत में 335 चैप्टर्स एंड 18,000 वर्सेस। देखिए, यानी कि भागवत बड़ा है, बहुत बड़ा महाग्रंथ है। तो उसका जो है प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेशन करने का शुरू कर दिया। तो भागवत का 12 पार्ट्स है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने फर्स्ट पार्ट, इसको बोलते हैं प्रथम स्कंद, कर दिया। तो प्रभुपाद जी ने फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट कैंटो, प्रथम स्कंद का, उसको 3 भाग में उसको बुक बना के उन्होंने उसको लिखा। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, लिखकर उसको प्रूफ रीडिंग किया, प्रिंटर के पास लेके जाएं और प्रिंट करवाएं। और प्रिंट करने के लिए जो डोनेशन चाहिए था, प्रभुपाद जी ने अलग अलग जगह जाके उसको पूरा कलेक्ट किया। उसके बाद प्रभुपाद जी लगभग सितंबर 1965 तक जो है, अगस्त 1965 तक अपने पास 3 जो है 3 वॉल्यूम्स ऑफ फर्स्ट कैंटो, यानी कि भागवत का प्रथम स्कंद फर्स्ट कैंटो का 3 पार्ट्स था, उसको रेडी कर लिया उन्होंने प्रिंट करके। और प्रभुपाद जी हमने अब जो है समझने लगे कि मैं तैयार हूं अमेरिका जाने के लिए। तो अमेरिका भी कैसे गए? प्रभुपाद जी अमेरिका जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। वो ऐसे एक जहाज में गए जहां पे मेटेरियल्स जाता है, कार्गो शिप बोलते हैं उसको। वो तो हवाई जहाज में नहीं गए, वो साधारण कार्गो शिप में लगभग 35 डेज प्रभुपाद जी को हुआ भारत से अमेरिका जाने के लिए। प्रभुपाद जी पहले भारत छोड़ के नहीं गए थे। ठीक है, कभी भी भारत छोड़ के नहीं गए थे। फर्स्ट टाइम भारत छोड़ के वो बाहर निकले थे। और उनका एज था क्या था, देखिए 1965 यानी कि 1896 से 1965 कितना हो गया, 70 ईयर्स हो गया ना, 69-70 ईयर्स।
70 इयर्स एज में प्रभुपाद जी बाहर गए, जिस एज में लोग रिटायरमेंट लेकर घर में बैठे रहते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी उस एज में बाहर गए। और क्यों गए? गुरु महाराज का, अपने गुरु महाराज का आदेश पालन करने के लिए। गुरु महाराज ने क्या आदेश दिया था? अंग्रेजी भाषा में जो बोलते हैं उनको ये बात समझाइए, सिखाइए। क्या बात, गीता का ज्ञान, भागवत का ज्ञान। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी वहां गए, अकेले थे, वैसा नहीं था, कुछ सपोर्ट नहीं था। भगवान का जो है संदेश लेके गए, अपने गुरु महाराज का बातों पे पूरा श्रद्धा था उनको, और हरे कृष्ण मंत्र पर पूर्ण तरीके का विश्वास था। इस तरीके से वहां पे प्रभुपाद जी गए और प्रचार किया, और धीरे 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 संस्था जो है बढ़ता गया। तो यही बात इधर बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बहुत मेहनत किया। 11 साल में प्रभुपाद जी अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इस तरीके से 14 बार उन्होंने पूरा भ्रमण किया, पूरा विश्व में। 40 इतना बार, देखिए 14 बार भ्रमण करके प्रभुपाद जी 1966 से 1977 तक जो प्रभुपाद जी इस संसार में थे, अपना शरीर में, उन्होंने 108 मंदिर का स्थापना किया। कितना मंदिर? 108 हरे कृष्णा मंदिर का स्थापना किया। और 1977 नवंबर 14 जो है प्रभुपाद जी अपना शरीर जो है त्याग कर दिया। अभी भी प्रभुपाद जी का समाधि है, इस्कॉन में आपने देखा होगा, बहुत बड़ा जो है एंट्रेंस में ही प्रभुपाद जी का बहुत बड़ा मूर्ति है, वहां पे प्रभुपाद जी का समाधि हुआ है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी अपने समय में 11 साल में पूरा विश्व भर में 14 टाइम्स ट्रैवल किया, ऑल ओवर वर्ल्ड, और वहां पे बहुत सारे मंदिरों का 108 मंदिर का स्थापना किया, बहुत सारे जो गुरुकुल का स्थापना किया, बहुत सारे जो है फार्म कम्युनिटीज उन्होंने शुरू किया। इस तरीके से प्रभुपाद जी ने बहुत सारा जो है काम किया, और लगभग 50-60 किताब उन्होंने लिखा। तो ये भी एक किताब है। तो यहाँ पे यही बात बता रहे हैं, प्रभुपाद जी ने इतना सारा जो है कार्य किया। और विशेषकर भारत में प्रभुपाद जी ने वृंदावन में, मायापुर में, और बॉम्बे में, हैदराबाद में, इन 4 जगहों पर प्रभुपाद जी ने स्वयं मंदिर बनाया। अपने जो है शिष्यों के जो है माध्यम से प्रभुपाद जी ने स्वयं मंदिर बनाया। और ये बहुत सारे सुंदर मंदिर अभी भी हम देख सकते हैं। और विशेषकर प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान हमें क्या है? उनका किताब। वो हमेशा बोलते थे शिष्यों को, आप किताबों को वितरण कीजिए, आप पढ़िए, किताबों को वितरण कीजिए। तो ये प्रभुपाद जी का सबसे बड़ा योगदान है कि उनका जो किताबों में प्रभुपाद जी ने भगवान का जो संदेश है, वाणी है, हमें स्पष्ट बता दिया है। देखिए अभी भी हम पढ़ेंगे तो हमें स्वयं प्रभुपाद जी स्वयं हमें बोल रहे हैं, ये प्रतीत होता है, क्योंकि प्रभुपाद जी का वाणी हमेशा हमारे पास रहता है। शास्त्रों में क्या बोलते हैं? गुरु का जो है वाणी यानी कि उनका जो बातें हैं उसे पालन करना, यानी कि साक्षात गुरु का ही आदेश पालन करना है। साक्षात गुरु का जो स्वयं रहते थे व्यक्ति रूप में, उनका आदेश पालन करने का समान है। फिजिकल बॉडी में जब थे, इस तरीके से वो बोलते थे, उसी तरीके से अपने वाणी में गुरु हैं। जैसे भगवत गीता, भगवान का वाणी में भगवान उपस्थित है, ये उस बड़ा जो है एक बड़ा सीक्रेट है। जैसे हरे कृष्णा मंत्र में भगवान है, तो शुद्ध भक्त और भगवान अपने वाणी में हमेशा रहते हैं। उनका इस तरीके से हम प्रयोजन लेकर आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि मैं अमेरिका में आया हूँ, मेरा गुरु महाराज हमेशा मेरे साथ है, कि उनका संदेश है, उनका उपदेश है, मेरा मन में हमेशा है। तो इस तरीके से तो प्रभुपाद जी का मार्ग में हम चलकर आगे बढ़कर इस किताब को समझेंगे और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का पूरा कोशिश करेंगे। ये भी कार्तिक मास चल रहा है, बहुत अच्छा जो है मास है। अच्छा जो है दिन हमने शुरू कर दिया अभी अध्ययन करने के बाद। तो हर जो है वीक में हर संडे रखें सेशन। कब रखें शिक्षा जी? संडे ठीक है, ये समय ठीक है आपको? 4:30? हाँ, विनायक जी देंगे नेक्स्ट वीक में? हाँ, नेक्स्ट वीक में तो रहेंगे। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट वीक तो दिवाली है। नेक्स्ट वीक है ना, वो रहेंगे, बाहर भी है, तो उनको ज्वाइन करने बोलिए आधा घंटा। हाँ, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है ना? देखिए आप आधा घंटे में बहुत सारी बातें हमने चर्चा कर लिया है ना। प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में थोड़ा समझ लिया, हमें क्या करना है समझ लिया। 4 माला हर दिन करना है
एवरी डे, और कम से कम 2 पेज पढ़ना है किताब, ठीक है। हमने देखे 2 पेज पढ़ने के लिए कितना हमने पढ़ के समझ भी लिया प्रभुपाद जी के बारे में, ठीक है। लास्ट यानी कि 63 64 समझ लिया हमने। हाँ, तो इस तरीके से हर दिन 2-2 पेज पढ़ते जाएंगे तो ज्ञान आता रहेगा। जितना ज्ञान आएगा अंदर में जितना सारा जो अंधकार है निकल जाएगा। हाँ, ठीक है। शास्त्रों में बोलते हैं भगवान का जो वाणी है, प्रभुपाद जी का वाणी है, जो सूर्य का समान है। जब सूर्य अंदर जाके बैठेगा तो अंधकार खत्म, भाग जाएगा। हाँ, माया अंधकार है, अंधकार माया का जैसे बैठा है वो भगा देगा, भगवान सूर्य के रूप में उनको भगा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, चलिए हम इस तरीके से हर हफ्ता मिलेंगे और मेरे हिसाब से 2 महीने में ये पूरा किताब खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इम्पोर्टेंट है जो मंत्र हमने दिया प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र, हर दिन उसको याद कीजिए। सुबह चैंटिंग करने से पहले एक बार देखकर बोलिए, धीरे धीरे वो याद आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हम शुरू करेंगे क्लास तो ये याद करके आप कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्डिंग जो किया है हम शेयर कर देंगे ग्रुप में बाद में, और आप विनायक जी को बोल दीजिए कि ये सब सुनने के लिए फिर से आधा घंटा सुनने के लिए बोल दीजिए, जो हमने चर्चा किया उसके हिसाब से हम आगे बढ़े, ठीक है। तो समाप्त करेंगे भी। चलिए, जय श्री प्रभुपाद, हरे कृष्णा। सब हरे 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 कृष्ण।